ओके, फिर क्लास शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। चलो, लोग ज्वाइन करते रहेंगे। क्लास हम शुरू करते हैं। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार तो नहीं है कि सब किताब लेके बैठे होंगे ना। सर ले लेते हैं, उसमें क्या है। यस सर। कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। कौन सा जो, आएंगे सर? क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, दिख जाएगा। अच्छा, जी सर। तो आ, हम लोगों ने इसमें 14 पेज है, और कितना कर लिया था, किसी को याद है? भाई शुरू से पढ़ा देते। नहीं, शुरू से तो काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। कितना हो गया था ये देखते हैं। ये जितना हाईलाइट है ये शायद सब हो गया है। समझ आएगा ही नहीं हमें। क्यों, पिछली क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर, कल भाई ही थे। सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, उस पर आ जाएगा मैंने डाला वीडियो। हुआ है समझ वो, ले। मैंने हाँ, ग्रुप में डाला है यस रिकॉर्डिंग। सर। ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाला है, सर ने देख लेना। रिकॉर्डिंग डाली है ग्रुप में, देख लेना। ठीक है। तो मैं थोड़ा समरी बता दूंगा, समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं समरी बता के तब आगे बढ़ूंगा। ओके। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। तो थोड़ा समरी बता देता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ आपसे ये यहीं से पढ़ाना है, ठीक है? ये वाला जो है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा अच्छा, तो देखो, ये जो आदमी है ये चूहेदानियाँ बेचता है। रेड ट्रैप नाम है चैप्टर का, द रेड ट्रैप। और ये रेड का मतलब चूहा, ट्रैप का मतलब चूहेदानी। तो रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी हो गया मिला करके। तो होता क्या है कि ये एक आदमी है जो घूमता रहता है यहाँ वहाँ, और इसको कभी कोई स्वागत नहीं करता है, कभी कोई इसको बहुत अच्छा नहीं मानता है। जहाँ भी जाता है लोग इसको देख करके मुंह बनाते हैं, इसको भगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये दुनिया में किसी को पसंद नहीं करता है। ठीक है बच्चों? तो जी। फिर ये वैगाबॉन्ड मतलब आवारा, एक आवारा की तरह घूमता रहता है। और एक दिन घूमते घूमते इसको ख्याल आता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक चूहेदानी की तरह है। उसको ऐसा ख्याल आता है ये पूरी दुनिया चूहेदानी की तरह है, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो लोगों को लालच देती हैं। और जब आदमी लालच में फंस जाता है तो फिर आदमी पकड़ लिया जाता है, किसी न किसी लालच में फंस करके गिरफ्तार हो जाता है। मतलब जेल वाली गिरफ्तारी नहीं, किसी और तरीके की गिरफ्तारी मान लो। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को पैसे की लालच हो जाती है, किसी को लड़के या लड़की की लालच हो जाती है, किसी को कार की, या किसी को प्रॉपर्टी की, ज़मीन की लालच हो जाती है, नौकरी की लालच। तो इन सब लालच में आदमी फंसा रहता है। तो उसको ये दिमाग में आता है कि दुनिया में चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे बहुत गरीब आदमी हो, हर आदमी किसी न किसी लालच में परेशान है। तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ जो एक चूहे की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। पूरी दुनिया में हर आदमी, चाहे बहुत गरीब हो या अमीर हो, चूहे की ज़िंदगी जी रहा है। फिर ऐसा करते करते वो जाता है तो उसको एक झोपड़ी मिलती है। उस झोपड़ी में एक ओल्ड क्राफ्टर रहता है। स्वीडन की कहानी है। स्वीडन में लोहे का बहुत काम होता है, आयरन का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आयरन मिल है वहाँ पे, वहाँ जाता है। और आयरन, ये एक बंदा है जो झोपड़ी में रहता है। और एक समय था कि ये आदमी लोहे की कारखाने में काम किया करता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसके साथ एक दिक्कत हो गई है, कि अब ये बुढ़ा हो गया। और जब बुढ़ा हो गया तो इसको लोहे के कारखाने में काम मिलता नहीं है। तो इसने एक गाय खरीद ली है, और उसी गाय का दूध निकालता है, उसी से ये पैसे कमाता है। ठीक है? तो अब ये आदमी इसके इसके ना वाइफ है ना बच्चा है। तो जब ये हमारा जो चौकीदानी बेचने वाला है, ये घूमते घूमते उसके घर में पहुंचता है, उसकी झोपड़ी में पहुंचता है, तो वो उसका स्वागत करता है, उसको खिचड़ी खिलाता है, उसको उसको बहुत बहुत उससे ढेर सारी बातें करता है, और बताता है कि देखो मैंने अपनी गाय से दूध निकालता हूँ और जा कर के डेयरी पे बेच करके आता हूँ। मुझे 30 क्रोनर मिले हैं, 30 क्रोनर मिले हैं। 30 रुपए की नोट दिखाता है, और दिखा करके फिर वो रख देता है। और उसके बाद सुबह होती है। सुबह होती है तो फिर ये लोग वो अपना गाय का दूध वगैरह निकालने चला जाता है, ये अपने रास्ते निकल देता है। ठीक है? और ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद जब वो चला जाता है तो ये चूहेदानी बेचने वाला वापस लौट के आता है, खिड़की में से हाथ डाल करके उसके 30 क्रोनर चोरी कर लेता है। चोरी करके जंगल में सोचता है कि हाईवे पे चलूँगा तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए जंगल में ही चलता हूँ सीधे सीधे।
कुछ दूर चलते चलते उसको महसूस होता है कि वो बहुत थक गया है, ज़मीन में बैठ जाता है। उसको लगता है कि वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया है, वो तो जंगल में गोल गोल घूम रहा था। और अचानक से उसको लगता है कि वो खुद ही एक चूहा बन गया है और चूहेदानी में वो फंस चुका है, क्योंकि उसका एक आइडिया था ना कि हर आदमी के लिए लालच का कोई ना कोई सामान रखा है और हर आदमी फंस जाता है। तो उसको लगता है कि मेरा वक्त आ गया है और अब मैं फंस गया हूँ। ठीक है जी। ये यहाँ तक की समरी है। अब आगे चलें। यस सर। चलो गुड। तो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बिटर। अच्छा, इसके आगे क्या होता है कि वो जब बहुत थक जाता है तो ज़मीन पे लेट जाता है, और जब ज़मीन पे कान लगाता है तो उसको सुनाई देती है लोहे की खटखट। तो उसको पता चलता है कि एक जो है आयरन मिल है वहाँ पास में ही, और वो आयरन मिल की ओर चला जाता है। स्वीडन में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठंड में वो परेशान रहता है, तो वहाँ पे लोहा उबाला जा रहा होता है, और दो आदमी होते हैं। एक होता है जो मुख्य कारीगर होता है, और एक उसका सपोर्ट स्टाफ का लड़का होता है। तो जो कारीगर है वो कभी जा कर के लोहे को चला करके आता है, घुमा करके आता है उबलते हुए लोहे को, और एक छोटा जो उसका असिस्टेंट था वो कभी जा कर के उसको लोहे को हिला करके आता है, और खूब पसीने से ये लोग तरबतर रहते हैं। जब ये पहुंचता है अंदर तो वो लोग इतना बिजी थे कि इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब ये बहुत नज़दीक पहुंच जाता है भट्ठी के, तब इसको लोग देखते हैं, वो दोनों लोग देखते हैं इसको। ठीक है जी। तो ये कहानी अभी तक की ये है कि ये वहाँ पहुँच गया है। अब देखो आगे क्या होता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light। मतलब ऐसा नहीं था कि इस कारखाने में ये कोई बहुत अचानक से हुई बात थी कि एक आदमी आ गया, एक गरीब आदमी आ गया। भट्ठी में अक्सर ठंडी का मौसम था, तो ये जो कारखाना था, इस कारखाने के पास अक्सर लोग आ जाया करते थे, है ना। और तो अक्सर आ जाया करते थे ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि कारखाना रात में लाइट की वजह से चमकता रहता था, तो लोग आ जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। सूटी पेंस मतलब जो इस कारखाने के दरवाजे थे, उन दरवाज़ों खिड़कियों के जो दरवाजे थे, शीशे वगैरह लगे थे, उन पे बहुत गंदगी जमी हुई थी, धुआं जमा हुआ था, उनसे थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई देती थी। तो रात में लोग अक्सर आ जाया करते थे, जो आवारा घूमने वाले लोग थे, यहाँ आकर के ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास लेते थे। जी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो वो लोग अक्सर अपने आप को गर्मी देने के लिए आग के सामने आकर खड़े हो जाया करते थे। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। ग्लैंस्ड मतलब देखना। जो मुख्य लोहार था वो ऐसे ध्यान देखता है, कैजुअली मतलब बिना ध्यान दिए, ऐसे बिना ध्यान दिए उनको देखता है। एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब बिना आज्ञा के प्रवेश करने वाला। तो ये आदमी जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, ये ज़बरदस्ती चला आया था, उसको देखता है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। इंडिफरेंटली मतलब बिना किसी कोई इमोशन या फीलिंग शो किए वो उसको देखता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। अब ये बंदा जो चूहेदानी बेचने वाला था, ये वैसे ही दिख रहा था जैसे कि सामान्यतया घूमने वाले आवारा लोग दिखाई देते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा था, रैग्ड फटे कपड़े पहने थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और लगभग कुछ चूहेदानियाँ थी जो उसके सीने के पास धागे से डैंगलिंग मतलब लटक रही थी। जी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने कहा कि मुझे रुकने के लिए आप दे दीजिए, मैं यहाँ पे रात में रुक जाऊँ इस आपकी कारखाने में, तो आपको कोई दिक्कत है। एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट। और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी जो मुख्य लोहार था, उसने हॉटी कंसेंट मतलब बहुत घमंड के साथ उसने अनुमति दे दी। हाँ हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। जैसे मतलब उसको ये बात, उसको परमिशन देने में बहुत घमंड महसूस हो रहा हो, इस तरीके से उसने कहा। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, बस ऐसे इशारा कर दिया कि हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब इतना भी सम्मान नहीं किया कि उसको एक वर्ड बोल देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, और उसने उसको मना नहीं किया, कहा ठीक है रुक जाओ, इशारे से कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प मतलब ये जो आवारा आदमी है हमारा, घूमने फिरने वाला रेड ट्रैप सेलर,
ये जो ट्रैम्प है वो कुछ कहता नहीं है आइदर, ना तो लोहार कुछ कहता है ना तो चूहेदानी बेचने वाला कुछ कहता है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो यहाँ बात करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो तो यहाँ पे बस अपने आप को थोड़ी सी गर्मी देने आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज रैमजोज आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। अब ये मिल का नाम था रैमजोज आयरन मिल। तो जो रैमजोज आयरन मिल थी उसका जो मालिक था वो एक बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, वो आयरन मास्टर थे, उनका आयरन मास्टर मतलब लोहे की मिल के मालिक थे। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और इनका भाई साहब का एक सपना था कि ये शिप आउट करें गुड आयरन टू द मार्केट, बहुत अच्छा लोहा बना करके मार्केट में बेचें। ये इनका सपना था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, वो अच्छी क्वालिटी को लोहे को बना करके एक्सपोर्ट करें, ये इनका सपना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। तो ये जो थे लोहे की कारखाने के मालिक, ये अक्सर जो है चले आया करते थे और आकर के देखा करते थे कि सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर आते थे और देखते थे कि सब कुछ, कभी दिन में आ जाते थे कभी रात में आ जाते थे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, और अचानक से वो उस समय कारखाने में आ गए। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रात में वो इंस्पेक्शन करने आया करते थे और रात को इंस्पेक्शन करने वो पहुंच गए वहां पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैग मफिन। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी, एक लंबा चौड़ा रैग मफिन, चीथड़े में लपटा हुआ आदमी, रैग मफिन, ठीक है, चीथड़े में लपटा हुआ एक आदमी उन्होंने देखा जो कि हमारा चूहेदानी बेचने वाला था। Who had eased his way, और ये बंदा जो था चूहेदानी बेचने वाला, eased his way, बड़े आराम से कंफर्टेबल तरीके से, so close to the furnace, भट्टी के बहुत नज़दीक चला गया था, ये भट्टी के बहुत नज़दीक जाकर के बैठ गया था, ठीक है। That steam rose from his wet rags, और क्योंकि ये गीला था, इसके जो चीथड़े थे वो गीले थे ओस के कारण, तो इससे जो है स्टीम यानी कि भाप निकल रही थी, उसके गर्मी की वजह से उसके कपड़ों से भाप निकल रही थी, जो पानी था वो भाप में तब्दील हो रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ ने क्या कि लोहार ने क्या किया था कि उसने तो बात ही नहीं की थी, देखा भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा काम नहीं किया, आयरन मास्टर ने उस तरीके का व्यवहार नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger। ब्लैक स्मिथ ने तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था, देखा भी नहीं था, लेकिन आयरन मास्टर ने उस चीज को उसके तरीके से व्यवहार नहीं किया। He walked close up to him, वो इस चूहेदानी बेचने वाले के काफी नजदीक तक गया। Looked him over very carefully, उसको बहुत ध्यान से देखा। Then tore off his slouch hat, फिर अपना जो तिरछा हैट लगा रखा था उसने उसको उतारा। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि वो उस आदमी के चेहरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑलफ, ही सेड। और आयरन मास्टर को लगा, यानी फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ये उसका पुराना दोस्त है जिसका नाम है नील्स ऑलफ। तो कहता है, अरे नील्स ऑलफ तुम यहाँ कैसे, ठीक है, वो उससे कहता है कि भाई नील्स ऑलफ तुम यहाँ कैसे। ही सेड, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, तुम तो बड़े स्मार्ट हुआ करते थे, तुम आज कैसे चूहेदानी बेचने वाले की तरह दिखाई दे रहे हो। उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब ये चूहेदानी बेचने वाले ने इस आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था एट रैमजो, और रैमजो आयरन मिल पे वो कभी आया भी नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और वो तो जानता भी नहीं था कि इस आयरन मास्टर का नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, कि ये इतने बढ़िया जेंटलमैन हैं और अगर ये सोचते हैं कि मैं इनकी पुरानी जान पहचान का आदमी हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है कि मुझे 2-4 क्रोनर मिल जाए, 2-4 रुपए दे देंगे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसलिए वो अनडिसीव का मतलब उनको धोखेबाजी से मुक्त नहीं करना चाहता था, यानी कि जिस धोखेबाजी में जिस धोखे में वो पड़ रहा था
उससे उसको फ्री नहीं करना चाहता था। डिसीव का उल्टा है अनडिसीव। उसने सोचा बाद में बता देंगे, पैसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब चूहेदानी बेचने वाला कहता है, हाँ हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। अरे क्या बताऊं भाई साहब, चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी हो गई, भगवान ही जानता है। ऐसा चूहेदानी बेचने वाला कहता है। तो बोलता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। तुमको आर्मी में जो तुम्हारी नौकरी थी, उस नौकरी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कहता है कि जो तुम्हारी आर्मी में नौकरी थी, उस नौकरी से तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ये कहता है आयरन मास्टर। ठीक है, ये आयरन मास्टर कहता है। सेट द आयरन मास्टर, यानी आयरन मास्टर के साथ नील्स ऑलफ नौकरी करता था, उसने रिजाइन किया था। तो उसने सोचा कि यही बंदा है नील्स ऑलफ, जो मेरा दोस्त है, इसने रिजाइन कर दिया था, इसको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक। अरे यही तो गलती हो गई मुझसे। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस। अगर मैंने नौकरी ना छोड़ी होती एट द टाइम, तो आज भी मैं नौकरी कर रहा होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मेरी ये हालत होती ही ना। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। लेकिन अब एक चीज़ जान लो कि तुम जो है हमारे साथ घर चलोगे। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? यस सर, यस सर। अच्छा, होता है कि तुम हमारे साथ घर चलोगे। अब तुम मेरे घर चलोगे। तो कहता है, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब ये बात जो है इस ट्रैम्प को, इस आवारा आदमी को पसंद नहीं आई कि ये जो है उसके मैनर हाउस यानी उसके घर में जाए, वहाँ घर जा कर के उसके एक रेजिमेंटल उस आर्मी के दोस्त की तरह उसका स्वागत हो। ये उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं इतना करूँगा तो मैं पक्का पकड़ा जाऊँगा। इसलिए बोलता है कि मैं नहीं चलूँगा। वो सोचता है ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, इसके घर नहीं जाऊँगा, ये बहुत बुरा आइडिया है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होता है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा परेशान होते हुए वो कहता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने सोचा उसके जेब में 30 क्रोनर हैं, चोरी के पैसे पड़े हुए हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन। और उसी रास्ते से उस व्यक्ति के घर जाना मतलब अपने आप को खुद ही शेर के पिंजड़े में फेंक देने जैसा होगा। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर, वो तो सोच रहा था कि बस उसको फैक्ट्री में सोने का मौका मिल जाए। इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे, और वो चुपके से यहाँ से चला जाए। एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा बिना किसी को पता लगे संभव हो उतना ज़्यादा आसानी से। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड। आयरन मास्टर को लगा कि जो ये आदमी है ये बहुत शर्मिंदा है, एम्ब्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके कपड़े बहुत ख़राब हैं, तो ये बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ठीक है, दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसने बहुत ख़राब कपड़े पहन रखे थे, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ऐसा आयरन मास्टर सोचता है। लॉर्ड प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। बोलता है, अरे नील्स ओलफ भाई साहब, आप ये मत सोचिए कि मेरा घर बड़ा अच्छा है, मेरा घर तो बहुत सामान्य सा है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे घर आ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। ही सेड, ऐसा वो कहता है। एलिजाबेथ इज़ डेड, मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है उसकी तो बहुत पहले डेथ हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, और ये बात तो तुमने अपने साथियों से सुनी होगी। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे जो लड़के हैं वो तो बाहर विदेश में नौकरी करते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और मेरे घर पे तो अब कोई है ही नहीं। एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिर्फ एक मेरी बड़ी वाली बेटी है। एंड माई सेल्फ, और मैं रहता हूँ। इसलिए तुम शर्माओ मत नील्स ओलफ, मेरे घर आ जाओ। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. मैं और मेरी बेटी तो अभी अभी यही बात कर रहे थे कि कितना बुरा है कि इस क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे घर में कोई मेहमान नहीं है। Now come along, अब चलो मेरे साथ with me and help us make the Christmas food, और हमें क्रिसमस का खाना बनाने में सहायता करो। Disappear a little faster, और क्रिसमस का जो खाना बनेगा उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करो, यानी तुम भी खाओगे साथ में तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से हमारे घर चलो। ठीक है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन हमारे चूहेदानी बेचने वाले ने कहा ना, मैं नहीं जाऊँगा। एंड नो, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। एंड अगेन नो, और बिल्कुल जाऊँगा ही नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ
दैट ही मस्ट गिव इन। अब इसको लगा, आयरन मास्टर को, हमारे इस आयरन मास्टर को लगा कि भाई चलो अब नहीं मान रहा है तो क्या करें, अब मैं ही जो है गिव इन कर देता हूँ। गिव इन मतलब हार मान लेना, ठीक है। उसने कहा चलो मैं ही हार मान लेता हूँ, नहीं चलता तो ना चले। ओके, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। स्ट्रेनस्टॉर्म। अब ये देखना बच्चों, ये जो स्ट्रेनस्टॉर्म है ये नाम है उस बंदे का जो यहाँ पे आपका जो लोहार है, मुख्य लोहार जो है उसका नाम है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री के मालिक आयरन मास्टर है वो कहते हैं अपने इस नौकर से, स्ट्रेनस्टॉर्म से कहते हैं कि लग रहा है स्ट्रेनस्टॉर्म, लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टेल आज जो है तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, ये घर नहीं आना चाहते हैं। तो ये जो बंदा है इसका जो दोस्त है, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला है, इसका नाम तो ये है नहीं, लेकिन आयरन मास्टर को लग रहा है कि इसका नाम यही है। तो उसका पूरा नाम नील्स ओलफ वॉन स्टेल ये हो गया। यानी एक बार वो उसको नील्स ओलफ कहता है, एक बार वॉन स्टेल कहता है, यानी कि दोनों नाम जो हैं वो उसी बंदे के हैं। पूरा नाम, क्योंकि वहाँ लंबे लंबे नाम होते हैं, तो नील्स ओलफ वॉन स्टेल उसका नाम होगा। पहले उसको नील्स ओलफ कहता है, फिर उसको वो वॉन स्टेल कहता है, और अपने नौकर से कहता है कि देखो मुझे लग रहा है कि आज जो मेरे दोस्त हैं ये यहीं पर रात बिताना चाहते हैं, घर नहीं आना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, ऐसा आयरन मास्टर ने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और फिर वो वापस मुड़ गए अपने घर की ओर जाने के लिए। टर्न ऑन हिज हील का मतलब अपने घर जाने के लिए वापस मुड़ गए। यहाँ तक समझ में आया? कोई किसी का क्वेश्चन? नो सर। आ रही कहानी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रही? नो सर। लैंग्वेज ठीक लग रही है, आसान लग रही है? जी सर। चलो ठीक। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब आयरन मास्टर वापस जाने लगे तो वो अपने आप में ही हंसने लगे। एंड ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार था जो कि अपने मालिक को जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने अभी अपनी आखिरी बात नहीं कही थी। हो सकता है वो किसी को भेजें जो कैप्टन को समझा करके वापस ले जाए। तो फिर ऐसा वो लोहार, क्योंकि लोहार जानता था अपने मालिक को कि किसी को भेजेंगे, हो सकता है अपनी बेटी को भेजें। ओके, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं बीता था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, जब उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फॉर्ज, जो कि कारखाने के बाहर, फैक्ट्री के बाहर आई। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अब फैक्ट्री में आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर खुद नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा हुआ था। अपरेंटली होपिंग, और वो उम्मीद कर रहे थे आयरन मास्टर, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएसन, यानी उनकी जो बेटी है वो ज़्यादा आसानी से समझा लेगी। पावर ऑफ परसुएसन मतलब समझाने की शक्ति, समझाने की पावर, यानी कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा पावर होगी समझा पाने की। देन ही हिमसेल्फ, आयरन मास्टर शायद कैप्टन नील्स ओलफ को समझा नहीं पाए हैं, कैप्टन वॉन स्टेल को समझा नहीं पाए हैं, उनकी बेटी समझा लेगी, ये उम्मीद करते हुए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। ठीक है। सी इंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट, वॉलेट मतलब होता है नौकर, ठीक है, जो लड़कियों के नौकर होते हैं उनको वॉलेट बोलते हैं। तो वो उनकी बेटी आती है, साथ में उनका नौकर आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो उनका जो नौकर था उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा कोट लिया हुआ था। फर कोट का मतलब वो जो कोट जिसपे ढेर सारे रोए लगे होते हैं लंबे लंबे, वो वाला कोट लिया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, ये लड़की जो थी बहुत सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन देखने में अच्छी लग रही थी, सभ्य लग रही थी। एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी सी शर्मिंदा लग रही, थोड़ी सी शाई लग रही थी, थोड़ी सी ऐसी जो शर्माती हो, घरेलू टाइप की लड़की लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, कारखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ देर पहले था। द आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मुख्य लोहार था और जो उनका असिस्टेंट था वो अभी भी अपनी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड,
और लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था भट्टी के अंदर। ठीक है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट, और जो हमारा चूहेदानी बेचने वाला था उसने थोड़ा सा अपने आप को फैला लिया था, लेट गया था, आउट ऑन द फ्लोर पे लेट गया था, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, और एक लोहे का टुकड़ा था अंडर हिज हेड, उसको उसने अपने सर के नीचे तकिया बनाकर लगा लिया था, एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हैट को आंखों के ऊपर लगा लिया था, सोने की तैयारी कर चुका था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही इस यंग गर्ल ने इस लड़की ने कैप्टन नील्स ओलफ को देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो वहाँ पर गई और उसने उसका हैट हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और क्योंकि ये आदमी चोर था, कभी कभी चोरी करता था, इसलिए इसको आदत थी हमेशा एक आंख खोल करके ही सोता था, यानी बहुत गहरी नींद में नहीं सोता था। ही जंप्ड अप, वो उछल करके अब्रप्टली अचानक से बैठ गया, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और एकदम से जैसे डर गया हो, इस तरीके से उसको लगा शायद पुलिस आ गई हो जो उसने चोरी की है पकड़ने के लिए, तो डर गया। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, ऐसा उसने कहा। उसकी बेटी ने, आयरन मास्टर की बेटी ने, सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी अभी अभी घर आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, और उन्होंने बताया कि आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं और आप जो है यहीं पर झोपड़ी में आज फैक्ट्री में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने पिताजी से कहा कि अगर वो मुझे परमिशन दें तो मैं यहाँ फैक्ट्री में आ जाऊँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ घर लेकर के चली जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन साहब, मुझे बहुत दुख है दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपकी ज़िंदगी में इतना ख़राब समय चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली दयापूर्वक, एडला ने कैप्टन को बहुत दयापूर्वक देखा, बहुत कंपेशन के साथ देखा, दया के साथ देखा। विद हर हैवी आइज, उसकी आंखें थोड़ी सी भारी थी, एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और तब एडला ने महसूस किया कि ये आदमी बहुत डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, हो सकता है इस आदमी ने कुछ चोरी किया हो, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या हो सकता है ये जेल में बंद रहा हो और जेल से बच के भागा हो। सी थॉट, ऐसा वो सोचती है। एंड एडेड क्विकली, और इस बात को महसूस करते हुए एडला ने जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाती हूँ, दैट यू माइट बी अलाउड टू लीव अस, कि आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे आप हमारे यहाँ जाएंगे उतनी ही आसानी से आप हमें छोड़ करके जा भी सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आप जब चाहे हमें छोड़ के चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, और सिर्फ क्रिसमस के शाम को हमारे यहाँ रुक जाइए, क्रिसमस के लिए रुक जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। शी सेड, ऐसा वो कहती है, दिस इज सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द राइट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और ये एडला ने ये बात इतना फ्रेंडली तरीके से कही, इतना दोस्ती के अंदाज में कही कि जो चूहेदानी बेचने वाला था उसके मन में एडला के प्रति एक सम्मान आ गया, एक विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, एडला के प्रति क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आती ही ना, दैट यू वुड बॉदर मी विद योर सेल्फ मिस, कि मैम आप खुद आकर के मुझे बुलाने के लिए आएंगी, ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। आई विल कम एट वंस, लेकिन अब आप खुद ही आ गई हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, मैं तुरंत आपके साथ आपके घर चल दूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो फर कोट जो नौकर ने ले रखा था वो उसने स्वीकार कर लिया हमारे चूहेदानी बेचने वाले ने। विच द वॉलेट हैड हैंडेड हिम विद अ डीप बाउ, और जो नौकर था उसने झुक करके नमस्ते किया और वो कोट उसको दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने उस कोट को अपने चीथड़ों के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे जो घोड़ा गाड़ी थी उस पर बैठने के लिए चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस, और क्योंकि जो लोहार था
उसने अभी तक कोई सम्मान नहीं किया था इस चूहेदानी बेचने वाले का, तो इसने भी उसकी तरफ देख करके एक बार भी बाय बाय नहीं बोला। और जो हमारा लुहार था वो एस्टॉनिश्ड था कि अरे यार, ये कौन सा आदमी है, आवारा आदमी है, जिसको मालिक की बेटी खुद ही आकर के एक बढ़िया कोट पहना करके ले जा रही हैं, कौन है ये, ऐसा वो सोचने लगता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, और लेकिन जब अब गाड़ी में बैठ करके चूहेदानी बेचने वाला जा रहा था आयरन मास्टर के घर, ही हैड इवल फोरबोर्डिंग्स, तो उसके दिमाग में इवल फोरबोर्डिंग्स यानी बहुत नकारात्मक विचार आने लगते हैं, निगेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। वो सोचता है कि मैं अब पकड़ लिया जाऊंगा। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, हे भगवान, मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया, मुझे तो उसका पैसा चुराना ही नहीं चाहिए था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब तो मैं जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं अब कभी निकल नहीं पाऊंगा, अब तो मैं जाल में फंस चुका हूँ, जैसे चूहा फंसता है वैसे मैं चूहेदानी में फंस गया हूँ। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस के पहले की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर खाना खाने वाले कमरे में आया फॉर द ब्रेकफास्ट करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, तो वो सोच रहा था कि मेरे साथ जो आर्मी में काम करने वाला मेरा भाई, मेरा दोस्त था, जिससे मैं अचानक से मिल गया था बिना किसी उम्मीद के, तो बहुत उसको संतोष लग रहा था कि चलो ठीक है, घर आ गया है, खाना खा लेगा, बेचारा पता नहीं कहाँ से घूमते हुए उसकी ये हाल हो गई है ना, बहुत उसके बारे में वो सोच रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, पहले हमको ये ध्यान देना है कि नील्स ओलफ जो हैं वो थोड़ा बहुत खाना पीना खा करके इनकी हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, थोड़ा मोटे हो जाए, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए इनकी। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और बेटी जो थी वो टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड रैप्स, और फिर बेटा हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये जो चूहेदानी बेचने का काम कर रहे हैं, ये काम छोड़ करके इनको हम कोई काम दिला दें, ये कोई काम करने लगें, थोड़ा सम्मानित काम करें समाज में, इस तरीके से चूहेदानी ना बेचें, ये तो बहुत ही सम्मान का काम नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है सर, क्लास कब तक चलेगी? अभी बस 3-4 मिनट और पढ़ाऊंगा बस। ठीक है सर। ठीक है, इट इज ठीक है, क्लियर सर। दैट, अब ये थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ और कर ले, उसके बाद खत्म कर देंगे आज का। ठीक है, इट इज ठीक है, क्लियर सर। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, क्वियर मतलब अजीब, ये बहुत अजीब बात है कि चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं विद हिम, कैप्टन साहब के साथ चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं। एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कल रात को तो जब मैंने इनको देखा तो उनको देख करके मुझे पता भी नहीं चला कि ये कभी भी एक एजुकेटेड आदमी रहे होंगे, कभी इनके पास कभी पढ़े लिखे रहे होंगे, देख करके लग रहा था कि ये कभी पढ़ाई किए ही नहीं हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, फादर ने कहा, बेटा तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एज सून एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही इनकी दाढ़ी वाड़ी बना करके क्लीन हो जाएंगे, ड्रेस्ड अप, ठीक ठाक कपड़े पहन लेंगे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुमको एक अलग ही चीज़ दिखाई देगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, जाहिर सी बात है कल रात को वो बहुत शर्मिंदा थे। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, इनके अंदर जो आवारा लोगों के गुण आ गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, जब ये ट्रैम्प वाले कपड़े उतार देंगे तो ट्रैम्प वाले इनके अंदर से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव पेशेंस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? सर यहीं पे ख़त्म कर दें आज का? कर दीजिए सर, 6 बजे से क्लास है। यस सर, कर दो। कल जो है इस सर चैप्टर फिर को खत्म ट्यूशन कर भी देंगे। जाना ठीक है। है।